We are going to discuss the properties of the conjugate of a complex number. चलिए मैं एक एक करके शो करता हूँ. सबसे पहले कॉन्जुगेट की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है वो हमें समझना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी समझना आसान हो जाता है. लेट दिस इज द ईलर्ट्स प्लेन. ये आपका ईलर्ट्स प्लेन है और यहाँ पे सपोज कोई भी एक पॉइंट P है और इसको मैंने Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और अगर आप इस पॉइंट का रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज फाइंड आउट करते हैं, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप इसको नई लोकेशन P डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ Z एंड Z डैश आर conjugate of each other, are conjugate of each other. Suppose I have a complex number Z is equal to x plus iota y. Suppose ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूं तो इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y से. और ये सिंबल है, अगर आप z के ऊपर बार लगा देते हैं तो मतलब दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा एंड इट हैज आस्क्ड कि आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता करिए. तो कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 माइनस 3 आयोटा के. तो देखिए एल्जेब्रा अगर आप देखते हैं तो जहां जहां आयोटा है उसको आप आयोटा से माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए. दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो ये रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है. तो अगर ये दो बेसिक टूल भी अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो प्रॉपर्टी समझना काफी आसान हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सपोज आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, फाइन. और अगर एक बार फिर से आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये अगेन z के बराबर होता है. आप चाहें तो इसे ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p और मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला, मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे आपको इसका कॉन्जुगेट मिलेगा p डैश, जिसको मैं z डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और अगेन अगर आप z डैश का कॉन्जुगेट निकालते हैं, z डैश का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो फिर यहाँ पे अगेन लाई करेगा. यानी कि आप इसे लिख सकते हैं z डैश का डैश. सो दे आर सेम. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला दैट इज x माइनस आयोटा वाई. और अगर मैं फिर से इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूं तो ये बराबर होगा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू अगेन z के. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी. तो सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्जुगेट की है इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है. तो ऐसा कब जनरेट होता है? तो इसको ज्योमेट्रिकली अगर आपको समझना है तो ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करूं, मतलब द नंबर मस्ट बी प्योरली रियल नंबर, मतलब नंबर फॉर्म में होना चाहिए x प्लस 0 आयोटा की. इस फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका अगर आप ज्योमेट्रिकल लोकेशन ढूंढेंगे तो वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. अब इस पॉइंट का अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालूं तो अगेन यहीं पे ही लाई करेगा. तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी कि अगर z z डैश के बराबर है, ऐसा तब होता है इफ z इज प्योर प्योर रियल, z प्योर रियल नंबर होगा. या फिर इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 के इक्वल होगा. दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट के. ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ऐसा है जो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर है. देखिए ऐसा कब होता है, सपोज ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है और यहां मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है, सपोज दैट इज 0 प्लस 2 आयोटा. तो यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चेक करिए, इसका रियल पार्ट आपका 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालता हूं तो ये माइनस के 2 आयोटा होता है, माइनस के 2 आयोटा होता है. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं नेगेटिव निकालूंगा तो दोबारा से वो 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा. तो यही तो मैंने लिखा है कि जेड कॉन्जुगेट का नेगेटिव अगर जेड के बराबर आ रहा है, ऐसा तब पॉसिबल है व्हेन इफ z is pure, z is pure imaginary, z is pure imaginary, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि रियल पार्ट
ऑफ z इज इक्वल टू 0 के। तो अब तक मैंने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी आपको बता दी हैं। अब चलिए आगे कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, है ना, कॉन्जुगेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो कॉन्जुगेट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इस पे चलिए बात करते हैं। द प्रॉपर्टी इज z प्लस जेड डैश। अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उसको उसके कॉन्जुगेट से एडिशन कर रहे हैं तो ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो ये आएगा x माइनस आयोटा वाई के। हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये बनेगा z प्लस जेड डैश बराबर ट्वाइस ऑफ x के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं z प्लस जेड डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के। सो दैट इज एक्चुअली द स्टेटमेंट कि z प्लस जेड डैश बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के। ठीक है, तो काफी बार जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो रियल पार्ट ऑफ z की आपको जरूरत पड़ती है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अगर आपको निकालना है तो ये इक्वल होता है z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 के। तो आई थिंक दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना चाहिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो यू विल नीड दिस स्टेटमेंट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z माइनस z कॉन्जुगेट, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट और 2 इंटू आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। सपोज z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई की। अभी हमें क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो z माइनस जेड डैश में निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x से x कैंसिल होगा और ये बनेगा 2 आयोटा वाई के, यानी कि मैं लिख सकता हूं z माइनस जेड डैश इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। दैट इज एक्चुअली द स्टेटमेंट। तो फिर से मैं बता दूं कि जब किसी क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड है तो ये इक्वल होगा z माइनस जेड डैश डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आयोटा के। तो इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, पर ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट इज z1। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक डिस्टिंक्ट मतलब एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने दोनों के एडिशन का कॉन्जुगेट निकाला है, तो आप इसको इंडिविजुअल स्प्लिट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। देखिए मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा अलजेब्रा को ही मैं यूज कर लेता हूं। सपोज z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, दोनों डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एज्यूम किए हैं। अगर मैं z1 प्लस z2 निकालता हूं तो ये इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 के। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी अपने को क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये इक्वल होगा x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2 के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जहां जहां आयोटा है उसे आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है x1 माइनस आयोटा y1, दिस इज फर्स्ट वन, और ये बनता है x2 माइनस आयोटा y2 के। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है z1 कॉन्जुगेट और ये क्या है, z2 कॉन्जुगेट। तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate के। and it is also the important statement, क्वेश्चन में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज में आता है ये स्टेटमेंट, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप याद रखेंगे। इसका जनरल भी ट्रू है। जनरल मतलब अगर सपोज लिखा है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 एंड डॉट 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 zn, आपने खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किए हैं और आप इनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट एंड डॉट 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 zn कॉन्जुगेट के। तो मतलब जनरल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर फर्दर प्रॉपर्टी की बात करूं, या द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली सेवंथ, तो सेवंथ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि z1 माइनस z2 का डिफरेंस का कॉन्जुगेट, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट की। तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट की। मतलब अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपने दोनों के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकाला है तो ये इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट की। मतलब इंडिविजुअली आप दोनों पे कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। देखिए हर एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी मैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपको पता है, जितना भी बेसिक्स अगर आपको पता है तो उनकी हेल्प से हम लोग कॉन्जुगेट के स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर पाए। तो लेट Z1 मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है R1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। मैं इसका ईलियर फॉर्म ले लेता हूँ। और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 Z2 अगर मैं निकालता हूं तो ये आएगा R1 R2 और ई रेज टू द पावर आयोटा और अल्फा प्लस बीटा के, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों का कॉन्जुगेट लेना है। तो दोनों के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट अगर मैं लेता हूं तो ये तो कांस्टेंट है R1 R2 और ये बनेगा e की पावर माइनस आयोटा और अल्फा प्लस बीटा की। जब भी आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है R1 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा और R2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा के। ये क्या है, ये और ये, इस पे अगर कमेंट करें तो दिस इज एक्चुअली Z1 कॉन्जुगेट और ये आपका है Z2 कॉन्जुगेट की। तो फाइनली हम लोग ये स्टेटमेंट को क्लेम कर सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज मतलब अगर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तब भी आप ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 डॉट 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 Zn, इन सब का अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डॉट 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 और Zn कॉन्जुगेट के। तो आई होप सो कि ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे। तो अगला जो स्टेटमेंट है ये भी काफी काम का स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सपोज आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक। आपने इसकी पावर n रेज किया और फिर इसका कॉन्जुगेट निकाला, या फिर पहले कॉन्जुगेट लिया और फिर पावर n रेज की। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूफ अपन डिमाइवर्स से करते हैं। मैं अभी यहां भी प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन डिमाइवर्स का स्टेटमेंट अभी इतना क्लियर नहीं है। चलिए जब भी क्लियर होगा तो फिर आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। मैं इसे प्रूफ कर भी देता हूं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। लेट ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं z की पावर n की बात करूं तो ये होगा r की पावर n और e की पावर आयोटा n थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। z की पावर n का अब मुझे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा r की पावर n और e रेज टू द पावर माइनस आयोटा n थीटा के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड को मैंने सिंप्लीफाई करके निकाला है। अब हम राइट की बात कर लेते हैं। देखिए राइट में क्या करना है, सबसे पहले z का आप कॉन्जुगेट लीजिए। यहां पे आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपको z का कॉन्जुगेट लेना है। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा के। अब क्या कर रहे हैं, इसकी पावर को n रेज करना है। तो r की पावर n और e रेज टू द पावर आयोटा n थीटा के। तो फर्स्ट और सेकंड को आप चेक करिए, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को चेक करिए, दोनों सेम ही आ रहे हैं। मींस z रेज टू द पावर n का कॉन्जुगेट बराबर होता है z कॉन्जुगेट की पावर n के। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये काफी क्वेश्चंस में आपको रिक्वायर्ड होगा। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द कॉन्जुगेट इज कि अगर मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं, तो ये इक्वल होता है मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट मेरे पास होगा x माइनस आयोटा वाई के। और अगर मैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालता हूं तो ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और वी कैन राइट इट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है। So we can write it z into z conjugate is equal to mod z का whole square. So finally this is a property जो हमें और required होगी जब आप conjugate पे वर्कआउट कर रहे होंगे। एक स्टेटमेंट में और बता रहा हूं यहाँ पे, आप उसको भी देख सकते हैं। The next property is
सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आपने इसका कॉन्जुगेट निकाला, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लिया और नेगेटिव का कॉन्जुगेट लिया, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इस नंबर का मॉड इक्वल होता है इस नंबर के मॉड के, ये इक्वल होता है माइनस z के मॉड के, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट के। इसको कैसे समझ सकते हैं? सपोज मेरे पास यहां पे p एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो ये बनेगा p डैश पे लेट दिस इज x माइनस आयोटा y, दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अगर मैं नेगेटिव निकालता हूं तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई के, दिस इज अ नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे इसका नेगेटिव पे बात करें तो दिस इज माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई पे, है ना, तो ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होगा। अब आप चारों नंबरों का मॉड लीजिए तो इसका भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आएगा, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आएगा, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और ये भी सेम ही आने जा रहा है। तो फाइनली अपन क्लेम कर सकते हैं कि z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू माइनस z का भी मॉड, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट मॉड। मतलब ये चारों एक्सप्रेशन हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। जैसे z सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, ये एक नंबर है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालिए 2 माइनस 3 आयोटा, इसका नेगेटिव ले लीजिए, z का नेगेटिव ले लीजिए माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, और माइनस z का कॉन्जुगेट ले लीजिए माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। इन सबके अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो वी आर हैविंग अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 के, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 13। सो दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जो so the division property of the conjugate of a complex number is z1 upon z2। सपोज आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, और आप इनके रेशियो का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनके रेशियो का कॉन्जुगेट होता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक बार देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। लेट z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा एल्फा, और z2 एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है r2, और इसको मैंने लिखा है आयोटा बीटा के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय z1 अपॉन z2 का मुझे रेशियो लेना है, और ये आएगा r1 अपॉन r2 ई रेज टू द पावर आयोटा एल्फा माइनस बीटा के। बस ई की बार आयोटा एल्फा को ई की बार आयोटा बीटा से डिवाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो r1 अपॉन r2 तो एक रियल नंबर है। आपको याद होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लेते हैं, पहले का कॉन्जुगेट इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट, लेकिन r1 r2 रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट तो एज सच वही आने जा रहे हैं r1 r2। हाँ, इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब फर्दर हम लोग इसे लिख सकते हैं, अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा r1 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एल्फा, और नीचे अगर मैं इसको ये प्लस के आयोटा बीटा बनने जा रहा है। अब देखिए माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ई की पावर आयोटा बीटा बनेगा और डिवाइडेड बाई r2 के। इस एक्सप्रेशन को फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये होता है r1 अपॉन r2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा एल्फा डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा के। तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा e रेज टू द पावर माइनस आयोटा एल्फा, और डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं r2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा के। अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये टर्म और ये टर्म ये एक्चुअली है क्या, दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ z1 एंड z2। तो फाइनली वी कैन राइट इट, दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ z2। as you know very well कि z2 is not equal to 0। so this is a general statement for the ratio of two complex number कि z1 upon z2 का conjugate is equal to z1 conjugate upon z2 conjugate के, where z2 is not equal to 0।